आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब वो भूखा मरे या कमा कर खाए। ऐसे ही भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक देकर स्वतंत्र हो गए। अब आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप जिम्मेदार हैं उसके, ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आज भगवान ने मन बनाया कि हमें आज शरद पूर्णिमा की रात आ गई और इस रात्रि को परमात्मा ने सुंदर सी बांसुरी यमुना के पावन पुलिन तट पर जाकर प्रेम से बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश बिखरा था। यमुना के पावन तट पर खड़े होकर परमात्मा ने अपनी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बड़े प्रेम से बांसुरी बजाकर गोपियों का मन अपनी तरफ मोह लिया। गोपियों का हृदय आज कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हो रहा। गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं। आज श्याम सुंदर की बंसी की तान जब सुनी ना, तो गोपियां तड़प गई कृष्ण से मिलने के लिए। यमुना में सुंदर कल कल करके जल बह रहा था, पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी और गोपियां शाम का वक्त था, अपने अपने कामों में बिजी थी। एक सखी गाय दह रही थी, शाम का टाइम था, गाय दह रही थी और कृष्ण 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 का जाप कर रही थी। तभी उसके कान में बंसी सुनाई पड़ी और वो बंसी की तान जब सुनी तो उसे लगा कृष्ण हमारा आवाहन कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। उस सखी ने अपने गाय को और उस दुग्ध को वहीं छोड़ा और चल पड़ी गोविंद से श्याम सुंदर से मिलने की ओर। एक सखी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी गोविंद की, मानो लगा कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। एक आंख में काजल लगा, एक आंख में लगा ही नहीं, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी, अभी पूरे वस्त्र ना पहन पाई, बंसी सुनाई पड़ी, वैसी हालत में अर्ध नग्न हालत में चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं, चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी नवजात बच्चा था, अभी दूध पिल। जो बालक केवल माँ के दूध पर आश्रित हो, उस बच्चे को छोड़कर माँ चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियां हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया है? आपको लगता है कि भगवान ने बहुत सारी औरतों के संग, स्त्रियों के संग रास रचाया ना? ये जो गोपियां थी ना, ये कोई साधारण स्त्रियां थी? आप बताइए, कोई माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है क्या? लेकिन इन गोपियों ने भगवान के लिए दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि इन गोपियों का भगवान से कितना प्रेम था, और इतना प्रेम जिसका हो वो तो कोई महान भक्त ही हो सकता है। गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है, इन स्त्रियों का नाम गोपी है ना। गोपी अर्थ स्त्री नहीं, गोपी के अर्थ से कुछ और बात सामने आती है। गोपी का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, उनका नाम गोपी है। कोई गोपियां कोई विषय लोलुप नहीं थी कि उन्हें किसी पुरुष की आवश्यकता थी ना, भोगी नहीं थी वो गोपियां। ये गोपियां कौन है? भागवत में वर्णन मिलता है कि ये गोपियां, इनमें से एक गोपी पिछले जन्म में एक संत थी, हजारों वर्ष तक तपस्या किया और भगवान ने दर्शन दिया। क्या चाहता है
प्रभु मैं आपकी सानिध्यता चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा अगले जन्म में गोपी के रूप में आना, मैं तुम सबको आनंदित करूंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। ऐसे तमाम भक्त जो तपस्या कर करके आज ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिए थे, आज उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने दिव्य बांसुरी बजाई और सारी गोपियां खिंची चली आई। शरद पूर्णिमा की रात थी, आ गई। एक सखी सास के पांव दबा रही थी, बांसुरी सुनी, दौड़ पड़ी। एक सखी भोजन पका रही थी, दौड़ पड़ी। एक सखी जाने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, गोप ने। ए कहां जा रही है? कृष्ण के पास। मुझे छोड़कर उसके पास जा रही है? बंद कर दिया, कमरे में ताला लगा दिया। अब जा। उस सखी की आत्मा ऐसी इतनी उत्कंठा हुई, इतनी उत्कंठा, उसकी आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आप बांधेंगे तो शरीर को बांधेंगे ना, पकड़ेंगे तो शरीर को पकड़ेंगे, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं। उन तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता हो। मन तो वही है और मन वही है तो आत्मा निकल के परमात्मा में समा गई। सारी सखियां दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। इन गोपियों ने सारी वासनाओं को सुखा दिया है, खत्म कर दिया। कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हाँ, एक ही इच्छा है, केवल कृष्ण प्राप्ति, कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधना। केवल एक ही इच्छा है, कृष्ण की प्राप्ति। कोई इच्छा नहीं, गोपियों की कोई इच्छा नहीं। ऐसी गोपियां आज भगवान तक पहुंच गई। शंकर जी भी, अभी मैं सुनाऊंगा, जब भगवान कृष्ण रास रचाने लगे ना, तो उनके रास में भगवान शिव भी आए। वो शंकर भी गोपी बनकर आए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां पर भगवान शिव का गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। भगवान शंकर आए तो गोपी के रूप में आए, क्योंकि गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं था। स्त्री का नाम गोपी ना, वहां पर गोपी, उस परिकर का नाम गोपी था। उसमें पुरुष भी शामिल थे। शंकर जी गए थे, इसका वर्णन भागवत में है। शंकर जी गोपी बनकर, साड़ी पहनकर, मांग भरकर, चूड़ी लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर गए थे। हमें गोपी बना दो, गोपी बनकर गए थे। हाँ, एक बार वृंदावन मीरा गई। देखिए जरा, एक बार मीराबाई वृंदावन चली गई और जब वो वृंदावन पहुंची, उस समय बिहारी जी स्नान कर रहे थे और भगवान का दर्शन सारे भक्त कर रहे थे। उस समय 1 घंटे के लिए स्त्रियों का जाना वर्जित था। 1 घंटे के लिए स्त्रियां नहीं जाएंगी। अभी भगवान स्नान कर रहे, जब स्नान करेंगे, वस्त्र पहन लेंगे, तब स्त्रियां प्रवेश करेंगी। मीराबाई चली गई और जब मीराबाई गई तो मंदिर के पुजारियों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। मीरा ने कहा क्यों? बोले अभी पुरुषों का जाना चालू है, अभी स्त्रियों का नहीं, आप स्त्री हो। मीराबाई हंसने लगी। पुजारी जी ने कहा देवी क्यों हंस रही हो? मीरा ने कहा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी यहाँ जितने हैं सबके सब गोपी हैं, सबके सब गोपी हैं। आज पहली बार पता चला कि यहाँ पुरुषों की एंट्री है। इस बात से पंडित जी पानी पानी हो गए और खोल दिया दरवाजा, जाओ दर्शन करो। वृंदावन में एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण, बाकी वहां जितने हैं सब गोपी। आप वृंदावन जाना तो पुरुष बनकर मत जाना, गोपी के भाव से जाना। हे गोविंद, जैसे गोपियां आपसे अनन्य प्रेम करती थी, बस वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए। जिस दिन वो प्रेम अधिक आ जाए हमारे अंदर, उस दिन हम अपने आप गोपी बन जाएंगी, कोई बनाना थोड़ी पड़ेगा। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, फल जब कच्चा होता है ना तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही फल आम
आम कच्चा है तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो फिर वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। छूट जाता है यानी हाँ, कोई भी फल ले लो, कच्चा होता है, पेड़ को पकड़ के रखता है, पक जाए अपने आप छूट जाता है। बस हम संसार को पकड़ के रखते हैं, परिवार को पकड़ के रखते हैं, पैसे को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कच्चे हैं, और जिस दिन हम पक जाएंगे, हमारी भक्ति पक जाएगी, उस दिन संसार को, परिवार को, पैसे को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। आप कहें कि हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं छूटेगा, लेकिन मन भगवान में लगा दोगे, संसार अपने आप छूट जाएगा। अपने आप छोड़ना होता है। मीराबाई ने छोड़ा नहीं था। छोड़ना और छूट जाना दोनों बातें अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने छोड़ दिया और छूट गया, दोनों बातें अलग अलग, दोनों के मायने अलग हैं। तो छोड़ना नहीं है, भगवान से इतना प्रेम हो, भगवान की ओर मन इतना हो कि छोड़ना ना पड़े, सब अपने आप छूट जाए। मीराबाई ने छोड़ा कुछ नहीं था, सब अपने आप छूट गया था, है ना? मीराबाई जब छोटी थी ना, गांव में सजावट हो रही थी, गांव में सजावट हो रही थी। चारों तरफ खुशियां थी। मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां ये गांव में सजावट क्यों हो रही है? ये टेंट क्यों लग रहा है रामचंद्र जी का? मां ने कह दिया, मां ने कह दिया, बेटा आज पड़ोस में बेटी का विवाह है। मीरा मचल गई, मां मेरा भी विवाह करा दो, मां मेरा भी विवाह करा दो। मां बोली, बेटी तू छोटी है, बड़ी होगी तो ब्याह कराऊंगी ना, मां मेरा भी विवाह कराओ। मचल गई मीरा। मां ने कहा, अच्छा तू जिद करने लगी, जा ये बैठे हैं कन्हैया, मैंने तेरा इनसे ब्याह कर दिया। बस ये कहना था। मीराबाई गई और गोविंद के चरणों में बैठ गई, सेवा करने लगी पति जैसे, और उसी समय मीरा भगवान के चरणों में मस्तक रखकर सो गई। और जब जागी तो मीरा की मांग में सिंदूर था। माँ ने पूछा, बेटी सिंदूर कहाँ से आया? माँ मैं सो गई ना तो मेरे सपने में मेरे कन्हैया आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। माँ तूने कहा था ना कि जा, मैंने तेरा विवाह कृष्ण से किया, लो माँ मेरा विवाह हो गया। माँ बाप बड़े चिंतित हो गए, बेटी पागल हो गई। उनके दादाजी का नाम था दूधा जी, चिंतित हो गए। तब राणा के बेटा भोजराज से मीरा का विवाह कर दिया गया। जब मीरा 13 वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी, तब मीरा का विवाह कर दिया गया। जब विवाह हुआ भोजराज से, पहली रात मिलन की आई, और जब भोजराज मिलने गया, अपनी पत्नी का घूंघट उठाने गया, तो मीरा ने कह दिया था, सुनो मेरा मन तो भगवान कृष्ण में लगा है, मैं मन से कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। अब बचा तन, बचा शरीर। यदि शरीर की भूख आपको है तो शरीर आपके सामने है, आप मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का कब्जा है, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। शरीर पर आप अधिकार कर सकते हैं जबरदस्ती, मन पर अधिकार नहीं कर सकते। और प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है, मन की है। मीराबाई का वो पति भोजराज अच्छा था, उसने मीरा को स्पर्श नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद भोजराज की मृत्यु हुई, और जब भोजराज मर गया तो मीरा आजाद हो गई, भगवा वस्त्र पहन लिया और जोगनिया बन करके चलने लगी। जहाँ सत्संग होता प्रेम से कथा सुनती और नाचती झूमती। राणा को पता चला तुम्हारी बहू नाम खराब कर रही है, कुल का नाम बर्बाद कर रही है। राणा ने बुलाया और जहर दे दिया, लो तुम्हारे कृष्ण का चरणामृत है, पी लो। मीरा को पता था कि ये जहर है, पर राणा ने दिया इस भाव से कि ये कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने सोचा कृष्ण का चरणामृत है, अब कुछ भी हो जिसमें कृष्ण का नाम जुड़ गया वो जहर भी मेरे लिए अमृत बन गया। और मीरा ने पिया, और जब पिया तो वो जहर भी मार ना सका। अरे बचाने वाला भगवान है तो जहर क्या मारेगा। और वो मीरा दीवानी होकर के कृष्ण की मस्तानी होकर वो झूमने लगी और गाने लगी, और प्रेम से कृष्ण की परम भक्त बनी वो मीरा। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
श्याम रंग में रंगी चुनरिया, चुनरी अपनी कृष्ण के रंग में रंग ली। ऐसे बर को क्या बरूं जो जल में और मर जाए, बरिए बर महाभाग। आओ, भगवान ने कहा गोपियों से, देवियों इतनी रात हो गई, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जाओ अपने अपने घर, रात बहुत हो गई ना, चली जाओ अपने घर। भगवान पहले बुलाते हैं और फिर कहते हैं चली जाओ। एक गोपी अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी। क्या कर रही हो? गोपी बोली, मैं गड्ढा खोद रही हूँ, इस गड्ढे में कूद के मर जाऊंगी। भगवान बोले, अंगूठे से कब तक खोदोगी? फावड़ा ले आओ, तगाड़ी ले आओ और बड़ा गड्ढा जल्दी खोदे, डूब जाओ। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम मरना तो चाहते हैं, हम मरना तो चाहते हैं, पर आपके प्रेम में, आपको देखते देखते जल्दी से प्राण नहीं त्यागना चाहते, बस आपको देखते देखते प्राणों को न्यौछावर करना चाहते। भगवान गोपियों से कहते हैं, जाओ अपने अपने घर, अपने पति को छोड़कर आई हो अपने। अब देखो भगवान ना परीक्षा लेते हैं कि हम कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। भक्तों, हमें ईश्वर की परीक्षा में पास होना चाहिए। भगवान परीक्षा लेकर देखते हैं। कन्हैया कह रहे हैं जाओ अपने घर। एक सखी बोली, देखो तो कन्हैया, देखो तो सखी, कन्हैया के भाव कितने बढ़ रहे हैं। जब से ये बंसी आई ना कन्हैया के हाथों में, तब से इनके भाव ज्यादा बढ़ गए। ये कन्हैया हमें देखना पसंद नहीं करते, दिन भर बंसी बजाते रहते हैं। एक सखी बोली, बंसी कितनी भाग्यशाली है जो भगवान की होठों से लगी रहती है और भगवान कितने करीब रहती है, इसने कोई ना कोई पुण्य अवश्य किया होगा। एक गोपी ने पूछ लिया, ए बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें तो बतला दे। तब उस बंसी ने मधुर सुर में कहा, गोपी, मैंने जो पुण्य किया है वो मैं आपको बतला दूंगी। जानती हो मैंने क्या किया है? गोपियां पूछ रही हैं, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। तो बंसी कहती है, कितना मीठा बंसी बोले, सबके मन को भाए। दुष्ट हो या हो सज्जन, वो तो नाचत नाचत आए। मीठी वाणी बोल के मैंने, मीठी वाणी बोल के मैंने जग को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी कहती है कि मैंने मीठा बोला है। बांस की बनती है बंसी, लेकिन जब वो बजती है ना तो बड़े बड़े ज्ञानियों का मन भी मोह लेते हैं। आज तक बंसी के शब्दों ने, बंसी की तान ने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, है ना? बंसी के शरीर में 7 छेद होते हैं सुर, फिर भी वो मीठा बोलती है। आपके भी भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है, दिया ना? आप लोगों का मुंह है ना, कितना बढ़िया, कितना सुंदर मुख है आपका, कितना मधुर मधुर आप बोल सकते हैं, कितना मीठा बोल सकते हैं। याद रखना भक्तों, मैं किसी को धन देकर प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं किसी की सेवा करके प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी से मधुर बोलकर उसे प्रसन्न कर सकता हूँ। इसमें कोई खर्चा नहीं है। यदि मैं अपनी वाणी से किसी को प्रसन्न कर रहा हूँ, उससे क्या खर्चा है, उसमें क्या नुकसान है? आप यहाँ आते हैं कथा सुनने के लिए, मैं आपको 3 घंटे अपने शब्दों से ही, कथा के माध्यम से ही तो आप यहाँ बैठते हैं। ये इसका ही तो खेल है। मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं तो आप बैठे रहेंगे ना। मैं 3 घंटे यहाँ बोलता हूँ, 4 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। आप बताइए, इन 3-4 घंटों में आपका दिल दुखता है मेरे शब्दों से? मेरी वाणी से आपका दिल दुखता है? आपको दुख होता है? प्रसन्नता ही होती होगी, दिल गदगद होता होगा, प्रसन्नता मिलती होगी। मेरी माँ, मैं 4 घंटे एक साथ बोलता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, और आप केवल एक ही लाइन बोलती हो, एक ही शब्द बोलती हो, उसमें भी लोगों का दिल दुख जाता है। मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए।
आपने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से यदि लोगों को प्रसन्न ना कर पाए, यदि लोगों को आपने खुश नहीं किया अपनी वाणी से, तो आपकी वाणी से भगवान कैसे खुश होंगे? आपकी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचेगी? जब पड़ोसी खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, तो ईश्वर कैसे खुश होगा? मैं 4 घंटे बोलता हूं और महीने के 25 दिन बोलता हूं, कभी कभी तो महीने के 30 दिन बोलता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। मेरी वाणी किसी को प्रसन्न करने के लिए तो है, किसी रोते को हंसाने के लिए तो है, पर किसी की आंखों में आंसू देने के लिए मेरी वाणी नहीं है। प्रभु, मेरी वाणी से जिस दिन किसी का दिल दुखे, जिस दिन मेरी वाणी से किसी का दिल दुखे, उस दिन मेरी वाणी आप छीन लेना। मेरी आंखें आपके अतिरिक्त किसी को देखने की इच्छा करें तो मेरी आंखों को छीन लेना। मेरे कान आपकी कथा के अतिरिक्त कोई काम ना करें तो मेरे कानों को छीन लेना। हाँ, बहरा होना अच्छा है, अंधा होना अच्छा है, गूंगा होना अच्छा है, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त किसी को देखना, किसी को सुनना और कुछ कहना ये पसंद नहीं है। आंख मिली है दर्शन के लिए, ईश्वर के दर्शन, कान मिले हैं कथा के लिए, वाणी मिली है हरि भजन के लिए। यदि इन तीनों से ये काम नहीं हुए तो फिर आपकी आंख, आपके कान, आपकी वाणी व्यर्थ है, व्यर्थ। हाँ? व्यर्थ है ये जिंदगानी। इसलिए हमेशा अपनी वाणी से किसी का दिल प्रसन्न करो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ही है जो व्यक्ति को खुश भी कर देता है और दुखी भी कर देता है। ये वाणी है, चाहे तो वाणी से बाग लगा दो और चाहे तो अपनी वाणी से आग लगा दो। ये बाग लगाती है, आग लगाती है, दोनों काम करती है। क्या करना है आप देख लो। आपके घर में झगड़े होते हैं, जिम्मेदार कौन होता है? आपकी वाणी। आपके घर में खुशी है, प्रेम है, जिम्मेदार कौन है? आपकी वाणी। मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, हाँ? मेरी शक्ल देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर, मेरे पहनावा देखकर आप अंदाजा कर लेंगे। किसी को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि ये अमीर है या गरीब है या मीडियम। इंसान की अमीरी गरीबी का पता उसके स्वरूप को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन आप कितने विद्वान हैं और कितने मूर्ख हैं ये आपके शरीर से पता नहीं चलेगा। आप अच्छी गाड़ी पर आते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप विद्वान हो, जरूरी नहीं है कि आप समझदार हो। आप समझदार हैं या महामूर्ख हैं ये बात तब पता चलती है जब आपकी वाणी खुलती है, तब पता चलता है कि आप कितने संस्कारी और कितने कुसंस्कारी हैं। आपकी वाणी ही आपके संस्कार का परिचय दिया करती है। कहते हैं आपकी भाषा ही आपकी परिभाषा है, आपके शब्द अनमोल है। इसलिए निवेदन है, शब्दों को व्यर्थ ना गवाएं। किसी का दिल दुखाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग ना करें। हम बात बात में क्रोध करते हैं, गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है, हम बहुत क्रोधित आदमी हैं, बहुत गुस्सा आता है, हमारे मन की नहीं होती, हम गुस्सा करते हैं, हमें बात दिन में 5 बार गुस्सा आता है। एक सज्जन हमसे हंसकर कह रहे थे, गुरुजी हमें बहुत गुस्सा आता है। ऐसे हंसकर कह रहे हो जैसे गुस्सा नहीं, आपको भगवान आते हैं। अरे गुस्सा आना ये आपका सौभाग्य नहीं, ये आपका दुर्भाग्य है। गुस्सा आना, क्रोध आना ये खुशी की बात नहीं, दुख की बात है, गलत बात है। बात बात में गुस्सा आना इसका अर्थ है कि आप पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है।